सर, सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ जाना देश के लिए 23 वर्ष की उम्र में, आज का युवा और तब के युवा में क्या अंतर आपको देखने? भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में अमर शहीद भगत सिंह जी का, सुखदेव जी का और राजगुरु की जो देन है, हिंदुस्तान क्या विश्व इसको भुला नहीं सकता है। हम लोग उनकी कुर्बानी को ससम्मान जन अधिकार पार्टी की ओर से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से, फिर वकील संघ की ओर से, अनुमंडल कार्यालय की ओर से, संयुक्त रूप से जिसमें अनुमंडल कार्यालय के सबसे वरिष्ठतम प्रधान लिपिक मारुति बाबू भी शामिल हैं। कौन पदाधिकारी थे वो? मार्केटिंग अफसर भी थे। तमाम लोगों ने संयुक्त रूप से उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की है, श्रद्धांजलि दी है और उनके प्रति नमन करते हैं। और उनकी जो कुर्बानी है देश में अमिट छाप है। उन्होंने कम उम्र में जो अंग्रेजी हुकूमत ने जो ज्यादती की हिंदुस्तान के लोगों पर और वैसे बहादुर जवानों पर, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। हम लोग ससम्मान उनके प्रति श्रद्धा निवेदित करते हैं और उनकी कुर्बानी को आज के दिन याद कर विश्व स्तर पर फैलाना चाहते हैं। धन्यवाद। जी क्या करें? सर्वप्रथम तो मैं ये शहीद आजम भगत सिंह को कोटि कोटि इनके सहयोगी सहित, जैसा कि हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी पर दे दिया गया था। वह भी समय सीमा से पहले, उस समय षड्यंत्र के तहत अंग्रेजी हुकूमत डर गई थी कि ऐसे ऐसे वीर जब भारत में पैदा होंगे तो हमारा शासन बहुत दिन तक हुकूमत कायम नहीं हो पाएगा। तो इस पराक्रमी पुरुष के हम लोग सभी ऋणी। और जहाँ तक सर आपने प्रश्न किया है कि शहीदों की दर्जा जो भी हो, शहीदों की दर्जा, एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी किया। इस महापुरुष ने राष्ट्र के निर्माण में जो अमूल्य त्याग किया है, राजनीति के तहत चाहे जो भी हो, मैं सरकारी कर्मी हूँ, एक मर्यादा में मुझे रहना है, जिस कारण से ये नहीं बने, लेकिन इनके बाद ही कोई दूसरे देशभक्त है, भारत का कोई सच्चा सपूत है तो वास्तव में हमारे शहीद आजम भगत सिंह। नारा इनकलाब जिंदाबाद के बाद इतना आंदोलन तेज हो गया कि जल्द ही अंग्रेज को भारत छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त कैसे आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल, इनकलाब जिंदाबाद के बाद जो है सो पहला नंबर थी इनके इस ओजस्वी नारा से सारा युवाओं में जोश आया, राष्ट्रीयता की भावना जगी। और इन्हीं के बाद जैसे ये हो गए हमारे शहीद आजम भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल में ने जैसा कि कहा कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तिरंगा प्यारा, इस ढंग के ढेर सारे करो या मरो गांधी जी का। हम कुल मिलाकर कहे तो इस देश के आज़ादी दिलाने में एक से एक गरीब किसान, गुरबा गांव के लोग जिन्हें हम नहीं जानते, उनका भी हम योगदान रहा है। लेकिन हमारे प्रेरणा स्रोत ये हैं, कोटि कोटि नमन। जी कहना पूछा था कि उस समय ये पढ़े लिखे काफ़ी थे, 23 साल की उम्र में और आज़ादी में कूदे, और आज के युवा में क्या आप अंतर देखते हैं? देखिए, आज की युवा में आज हम तो पहला नंबर आपको धन्यवाद देना चाहेंगे और आज इनके शहादत दिवस पर हम पूरे देशवासियों को जो है इनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि आपने अभी कहा जो इन्होंने अपने कम उम्र में ही जो है फांसी पे चढ़ गए। जाहिर सी बात है, जो युवा के लिए इन्होंने किया आज पूरे दुनिया में युवाओं का आइकन के रूप में जाने जाते हैं। रह गई बात इनके शहादत दिवस पे, ऐसी सरकार ऐसा करे कि जो इनके शहादत दिवस पे जो है, जैसे 30 जनवरी को अगर शहीद दिवस मनाते हैं, उसी प्रकार जो है 23 मार्च को भी जो है शहीद दिवस मनाया जाए। ये हम लोगों को मांग है, क्योंकि इन्होंने जो अभी तक किया, अभी तक नहीं कोई ऐसे किए हैं इनके जैसे। ठीक है सर, आप